अब आपको दिखाते हैं अब तक की हर अहम खबर रफ्तार के साथ। कोरोना वैक्सीन पर सबसे बड़ा ऐलान आज सुबह 11 बजे डीसीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इस्तेमाल पर आधिकारिक ऐलान होने की संभावना। शनिवार को पूर्ण स्वदेशी कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मिली थी मंजूरी। देश भर के 125 जिलों के 286 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का मेगा ड्राई रन। करीब 1,14,000 वैक्सीनेटर्स को किया गया प्रशिक्षित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिया जायजा। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को लगाई जाएगी मुफ्त वैक्सीन। वैक्सीन पर विवादित बयान देने के बाद अखिलेश यादव ने सफाई दी। कहा, हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा, लेकिन वैक्सीन लगवाने की बीजेपी सरकार की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं। बीजेपी ने बताया था वैज्ञानिकों का अपमान। कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी। आईसीएमआर का दावा, कोरोना वायरस के यूके म्यूटेंट को आइसोलेट किया गया। नए स्ट्रेन पर वैक्सीन के असर की जांच होगी मुमकिन। नए वायरस का संभावित इलाज ढूंढने में भी मिलेगी मदद। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। हालांकि नए साल में किस किस को तोहफा मिलेगा, इस पर सस्पेंस अभी जारी है। खबर है, तुलसीराम सिलावट एवं गोविंद सिंह राजपूत को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। 6 महीने में विधायक नहीं बन पाने की वजह से दोनों ने पद से इस्तीफा दे दिया था और अब ये दोनों ही उपचुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। सीएम आज बिलासपुर और सोमवार को कोरबा जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री बघेल जिलों के दौरे के दौरान विकास कार्यों की सौगात देने के साथ धान खरीदी व्यवस्था और गौठानों का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ समाज प्रमुखों से भी मुलाकात कर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल जिले में योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के साथ संगठन को भी मजबूत करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन आज से 3 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर। रायपुर में प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की आज 2 बैठकें होंगी। पहली बैठक में प्रभारी और सह प्रभारी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री और प्रदेश महामंत्री शामिल होंगे। दूसरी बैठक दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चलेगी। दूसरी बैठक में संभागीय प्रभारी, जिला प्रभारी, सह प्रभारी और प्रदेश मोर्चा की होगी। बैठक प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी। रायपुर में आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की बैठक लेंगे। दोपहर 12 बजे से प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे से जिला अध्यक्षों की बैठक शुरू होगी। रायपुर में होने वाली बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा होगी। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा करेंगे। शिवराज कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, जिसको लेकर श्योपुर के आदिवासी समाज ने विधायक सीताराम आदिवासी को मंत्री बनाने की मांग की और सख्त चेतावनी दी। अगर मंत्रिमंडल में सीताराम आदिवासी को शामिल नहीं किया गया तो इससे आदिवासियों की अनदेखी माना जाएगा और पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। सहरिया समाज के लोगों ने कहा, 15 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी तक श्योपुर से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। इस बार सीताराम को मंत्री बनाया जाए, जिसको लेकर पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है, सीताराम आदिवासी मंत्री नहीं तो वोट नहीं। भोपाल में पत्थरबाजों पर कार्रवाई के लिए कानून ला सकती है शिवराज सरकार। मंत्रालय में अधिकारियों से चर्चा के दौरान सीएम ने दिए संकेत। सीएम ने कहा, प्रदेश में शांति हर कीमत पर जरूरी है, जो गड़बड़ करेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश में माफिया के खिलाफ सीएम शिवराज सिंह हुए सख्त। सीएम ने कहा, माफिया को खत्म करने के ही दम लेना है। माफिया को संरक्षण देने वाले अधिकारियों को सीएम ने चेतावनी। भिंड में बिजली न मिलने से परेशान महिलाओं ने जमकर हंगामा मचाया। महिलाएं एसपी ऑफिस के पास नेशनल हाईवे 719 पर धरने पर बैठ गईं। इनका आरोप है, उनके इलाके में 2 महीने से बिजली नहीं मिल रही है। महिलाओं के धरने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। महिलाओं के हाईवे पर धरने के बाद मौके पर प्रशासनिक अधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी और पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा पहुंचे। बिजली विभाग के अधिकारियों ने तुरंत ट्रांसफार्मर बदलकर बिजली सप्लाई शुरू करवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद महिलाओं ने जाम खत्म किया। साफ सफाई के साथ साथ अब इंदौर नगर निगम कचरा संग्रहण शुल्क वसूलने में भी अव्वल स्थान पर आया है। इंदौर नगर निगम ने रिकॉर्ड 39 करोड़ रुपए कचरा संग्रहण शुल्क के रूप में वसूले हैं। इंदौर नगर निगम ने कमर्शियल इलाकों से 90% कचरा शुल्क, वहीं डोमेस्टिक इलाकों से 75% कचरा संग्रहण शुल्क वसूला है। 7 स्टार रेटिंग के लिए मापदंड पूरा करना अनिवार्य होता है।
छतरपुर में जमीनी विवाद के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला नौगांव थाना क्षेत्र के भदेसर गांव का है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद दहशत का माहौल है। दरअसल कोमल सिंह नाम के युवक का अपने मौसेरे भाइयों से जमीन विवाद चल रहा था, जिसके बाद 6 लोगों ने युवक पर हमला कर दिया। हमले के दौरान गोली लगने से युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रतलाम में नाबालिग की मौत के बाद उसके परिजनों और ग्रामीणों ने सरवन थाने में जमकर हंगामा किया। हालात को बेकाबू होता देख रतलाम से अतिरिक्त पुलिस बल मंगाना पड़ा। हंगामा कर रहे ग्रामीण देर रात उग्र हो गए और पुलिस के वाहनों पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और 13 लोगों के खिलाफ नामजद समेत 27 पर केस दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कुछ लोग लड़की को बेहोशी की हालत में लेकर सरवन स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद नाबालिग के प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने तुरंत कार्रवाई की मांग की। महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण को लेकर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर उज्जैन पहुंची। उन्होंने त्रिवेणी संग्रहालय, सांदीपनि आश्रम का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री उषा ठाकुर बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष के उस बयान का समर्थन करती नजर आई, जिसमें अस्तित्व को बचाने के लिए हथियार उठाने की बात कही थी। उन्होंने कहा बंगाल की परिस्थिति को देखते हुए सही लगता है। हालांकि उन्होंने तुरंत ही बात को संभालते हुए कहा संवैधानिक देश में किसी को हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। बड़वानी में पत्नी से छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक पर तीर से हमला होने का मामला सामने आया। घटना बड़वानी थाना के बलखड़ गांव की है, जहां एक युवक की पत्नी के साथ 2 युवकों ने उसी के घर के बाहर छेड़खानी की, जिसका विरोध करने पर एक आरोपी ने युवक पर तीर से हमला कर दिया। तीर युवक के सिर में घुस गया था, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए रायपुर के संभाग आयुक्त का तबादला कर दिया है। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक IAS अधिकारी ए कुलभूषण को रायपुर संभाग का नया आयुक्त बनाया गया है। उनके पास दुर्ग संभाग के आयुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी होगी, जबकि रायपुर संभाग के आयुक्त रहे गोविंद राम चुरेंद्र को अब बस्तर संभाग का पूर्णकालिक आयुक्त बना दिया गया है। भोपाल में एक महिला ने अपना प्यार पाने के लिए अपनी जीवन भर की कमाई लुटा दी। 54 साल की विधवा महिला को अपने से 12 साल छोटे शादीशुदा युवक से प्यार हो पाने के लिए उसकी बीवी को अपना एक बंगला, जमीन और करीब 27 लाख रुपए कैश उसे सौंप दिए। दरअसल युवती की बेटी ने पिता के प्रेम संबंधों से तंग आकर फैमिली कोर्ट में काउंसलर से संपर्क किया और बताया पिता के दफ्तर में काम करने वाली महिला से उनके संबंध हैं। ऐसे में जब विधवा महिला ने पैसों का ऑफर दिया तो युवक की पत्नी ने अपनी बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हामी भर दी और पैसे लेकर पति को छोड़ दिया। ड्रग्स सप्लायर प्रीति जैन गिरोह से जुड़े आरोपी आफीन, अकमल, अंकित सहित 4 आरोपियों की रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से 3 को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं एक आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस जब आरोपियों को जेल ले जा रही थी, इस दौरान आरोपी आफीन मीडिया पर भड़क गई। नीमच में विधायक के नाम पर ठगी की कोशिश की गई। विधायक दिलीप सिंह परिहार के नाम पर आरोपी ने फेसबुक पर फेक आईडी बनाई। विधायक की तस्वीर लगी आईडी से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर जोड़ा गया, फिर मैसेज कर पैसे मांगे। जब इस बात का पता विधायक दिलीप सिंह परिहार को लगा तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों से उसकी शिकायत की। पुलिस ने आईडी को तुरंत ब्लॉक कराया। अब पुलिस की साइबर सेल फेक आईडी बनाने वालों की तलाश में जुटी है। आगर मालवा में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रैक्टर चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 2 युवकों को पकड़ लिया। इसके बाद दोनों के हाथ बांध दिए और ग्रामीणों ने दोनों को जमकर पीटा। GMPCG वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कोरिया में विधायक प्रतिनिधि राजन पांडे और सोनहत CEO RS सेंगर पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगा है। आदिवासी महिला जनपद सदस्य मानमती सिंह ने यह आरोप लगाते हुए सोनहत थाने में लिखित शिकायत की है। शिकायत में कर्मचारी की पदोन्नति के लिए दबाव बनाने का भी जिक्र किया गया। मानमती सिंह ने मामले में राज्य महिला आयोग, केंद्र महिला आयोग और पुलिस महानिदेशक से भी शिकायत की। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने गांजा खपाने की फिराक में घूम रहे 2 युवकों को पकड़ा। आरोपियों के पास से 21 किलो गांजा जब्त हुआ, जिसकी कीमत 2,10,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल क्राइम ब्रांच पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। खरगोन को देश की सर्वोत्तम वेबसाइट का प्लैटिनम अवार्ड मिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कलेक्टर अनुग्रह पी और सूचना अधिकारी राजेंद्र पाटीदार को एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट का प्लैटिनम अवार्ड प्रदान किया।
सर्वोत्तम वेबसाइट का प्लेनेटम अवार्ड जिला प्रशासन की वेबसाइट खरगोन.nic.in को मिला है। वेबसाइट पर 16 योजनाओं को आमजन सीधे देख सकते हैं। योजनाओं का लाभ कैसे लें और उससे किस तरह से जुड़ें, ये सभी देख सकते हैं। बिलासपुर पुलिस ने अर्पण अभियान के तहत लगभग 50 लाख कीमत के 130 गुम मोबाइल उनके मालिकों को वापस लौटा दिए। दरअसल बिलासपुर पुलिस ने गुम मोबाइल को ढूंढने के लिए अर्पण एक उम्मीद विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत गुम मोबाइल को ट्रेस किया जा रहा है। मंदसौर में मौसम का मिजाज बदल चुका है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछली रात से हुई हल्की बारिश और कुछ जगहों पर ओले गिरने की वजह से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। मंदसौर में सुबह घना कोहरा छाया रहने की वजह से वाहन चालकों को गाड़ी चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। श्योपुर में नए साल पर मौसम का मिजाज बदल गया है। यहां तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। खासकर दांतरन और लहचोड़ा गांव के किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं बारिश होने से इलाके में ठंड भी बढ़ गई है। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में भी बारिश ने ठंड बढ़ा दी। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की आशंका जताई थी। शनिवार सुबह भी बारिश हुई थी। भारी बर्फबारी के बाद अटल टनल में फंसे 300 से ज्यादा सैलानियों का किया गया रेस्क्यू। रात 2 बजे पूरा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। अटल टनल और सोलंग वैली में बर्फबारी से पर्यटक फंस गए थे। रेस्क्यू के बाद बसों में बिठाकर मनाली पहुंचाए गए सैलानी। लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश पहुंचे सीडीएस बिपिन रावत। चीन से सटी सीमाओं का दौरा किया। सेना, आईटीबीपी और विशेष सीमांत बल के सैनिकों से मुलाकात की। कहा, भारतीय सैनिकों से लड़ने वालों को कर दिया जाएगा नष्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर जाना सौरव गांगुली का हाल, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंचे अस्पताल। सीने में तकलीफ के बाद गांगुली की हुई है एंजियोप्लास्टी, हालत स्थिर। 4 जनवरी को बातचीत से पहले किसानों का बड़ा ऐलान। कहा, मांगे पूरी नहीं हुई तो 26 जनवरी को दिल्ली में करेंगे ट्रैक्टर परेड। रोहतक से सिंगू बॉर्डर के लिए निकले 1500 से ज्यादा किसानों का ट्रैक्टर मार्च। भगोड़े नायक का एक और विवादित बयान। पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने की वारदात का किया समर्थन। बोला, इस्लामिक देश में नहीं होना चाहिए मंदिर, और अगर इस्लामिक देश में कोई मंदिर है तो उसे तोड़ देना चाहिए। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने पर शिवसेना की कांग्रेस से ठनी। संजय निरुपम बोले, क्या नाम बदलने से हो जाएगा विकास? संजय राउत ने कहा, बाला साहेब ठाकरे ने रखा था संभाजी नगर नाम, सिर्फ कागज पर बदलना बाकी। दिसंबर महीने में देश की निर्यात में आई मामूली गिरावट। वाणिज्य मंत्रालय ने दी जानकारी। बैंकों द्वारा विफल लेनदेन की रकम जल्द नहीं लौटाने पर सरकार सख्त। सीसीपीए ने आरबीआई से दखल देने को कहा। डिजिटल बैंकिंग के लिए अच्छी पहल है। आरबीआई ने देश भर में तैयार किया डिजिटल भुगतान सूचकांक। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 5 भारतीय क्रिकेटर हुए आइसोलेट। रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद बीसीसीआई ने किया आइसोलेट। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया मीडिया की रिपोर्ट को बताया बकवास। कहा, किसी खिलाड़ी ने नहीं तोड़ा नियम। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन का बड़ा फैसला, नहीं खेलेंगे आईपीएल। रणथंभौर में टाइगर की तलाश में जंगल में घूमते दिखे रणबीर आलिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तस्वीर।